ने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कर लिया था, किया था, बोलो यार। हाफ लाइफ का फॉर्मूला निकल गया था क्या? चलो पुरानी बातें थोड़ा रिकॉर्ड कर देंगे सारे बच्चे, बोलो। हम लोग ने कौन सा कर लिया था, बोलो। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, हाँ या ना? वी हैव फिनिश जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। टी का वैल्यू कितना लिखा था टाइम पीरियड का, बोलो। टाइम पीरियड का क्या वैल्यू आया था? ऐसा ढूंढना, हाफ लाइफ का था वो। टाइम का कितना था, बोलो। टी बराबर ए नॉट माइनस ए माइनस ए नॉट, ए बाई था क्या? हाँ, एटी। अच्छा, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। चलो, हाफ लाइफ का क्या आया था, बोलो। आए, ए नॉट बाई टू के या ए बाई टू के, यही आया था ना? ए बाय, यही था ना इनिशियल कंसंट्रेशन, यही आया था ना? अच्छा, ए बाई टू के आया था, दैट इज द हाफ लाइफ का, बोलो हाँ या ना? अब हम बात करते हैं, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर लिया था, हाफ लाइफ और टी का ग्राफ वगैरह बना लिए थे हम लोग। अब हम लोग आते हैं भैया जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बाद, आई होप सो, उम्मीद कर रहा हूँ या तो किए ही होगे। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, आइए पूरी कहानी सुनते हैं, और बहुत अच्छी कहानी फिर से, और गौर करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। ए कन्वर्ट हुआ बी और सी में, ठीक है। जब समय शुरू हुआ तो ये शुरुआती दौर में कंसंट्रेशन ए था, ये जीरो होगा और ये भी जीरो। अगर आप प्रीवियस क्लास रिवाइज किए होंगे तो थोड़ा बहुत आपको याद होगा। टाइम जब वैल्यू टी हो गया तो ए में से कुछ एक्स चला गया, ये एक्स बना और क्या बन गया, एक्स, ठीक है। फिर हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी ए माइनस एक्स बाई डी टी, बोलो हाँ या ना? वाई माइनस रिएक्टेंट, तो निगेटिव या पॉजिटिव, इज इक्वल्स टू के, बोलो यार। ए माइनस एक्स पे पावर वन, वाई वन, फर्स्ट ऑर्डर मैन का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन, पावर, बोलो यार यस और नो? दिस इज रेट लॉ, हम लोगों ने लिखा है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। अब साइन ऑफ नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाओगे तो माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस माइनस प्लस डी एक्स बाई ए इंटू ए माइनस एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, वन। डी ए बाई डी टी, ए कॉन्स्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। जीरो और क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी के इंटू ए माइनस, होगा क्या? तो ये एक्सप्रेशन निकल के चला आएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स, के इंटू ए माइनस एक्स। अगर कर रहे हो क्या? चलो, और ए माइनस एक्स वाली टर्म को थोड़ा इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, बोलो। ए इंटू डी टी, अग्री कर रहे हो क्या? ए इंटू क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब इसका एक्सप्रेशन क्या निकलेगा फाइनली, मैं इसको इधर लेके चला आया, ठीक है। अब इसको लेके चलाया तो इसका एक्सप्रेशन क्या निकलेगा, तो इंटीग्रेटिंग ऑन ईदर साइड्स dx बाय ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, बोलो सब कोई, के इंटू डी टी का क्या कर देंगे, बोलो, इंटीग्रेशन। ये अंदर आएगा या बाहर आएगा? बाहर आएगा या अंदर आएगा, बोलो। बाहर आएगा क्या? ओके, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलिए, तो मैं समझाता हूं।
क्या ए बाहर आएगा? ये बाहर नहीं आएगा बच्चा, देखो ये माइनस साइन है ना, माइनस साइन आप नहीं ले आ सकते बाहर। ये मल्टीप्लाई में होता तो होता। तो इसको तरीके से लिखते, समझाता हूं तुम्हें, सुनो। dx बाय एक्स का इंटीग्रेशन समझाते हैं आपको। ln x होता है, क्या होता है बोलो? dx बाई एक्स, ax का इंटीग्रेशन ln x होगा, एक्स्ट्रा टर्म में a से डिवाइड कर दो। ओके, सिमिलरली अगर dx बाय माइनस एक्स होता, समझते चलना, ln x तो होता बट एक्स्ट्रा क्या है? -1, तो -1, ठीक है। अगर dx बाई एक्स प्लस माइनस ए होता, ठीक है, तो इसका होता ln x माइनस से। मैं तुमको बस प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है। बट इन केस अगर dx के आगे कुछ टर्म लगा हुआ है, जैसे मान के चलो 2x माइनस ए, तो होगा ln 2x माइनस ए। के साथ क्या लगा हुआ है? x, और x के आगे क्या लगा है? तो जो भी एक्स्ट्रा टर्म है उससे डिवाइड हो जाता है। अब आया समझ में कैसे किया? जो एक्स्ट्रा टर्म है उससे क्या कर देंगे? डिवाइड। किसके आगे एक्स्ट्रा टर्म? x के आगे एक्स्ट्रा टर्म। तो सिमिलरली इस प्रोसेस को अपनाना, समझाने के लिए बस वो समझाया। ये देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं dx बाय माइनस एक्स प्लस से। बोलो हाँ या ना? अग्री करते नहीं करते? बोलो, कर सकते हो ना? तो बच्चे अब बताओ x क्या लगा एक्चुअली? -1। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा मैं इसे अरेंज करके लिखा हूँ, माइनस एक्स प्लस ए एक्चुअली ए माइनस एक्स, एक ही बात है। इसमें हो जाएगा ln a माइनस एक्स, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम क्या है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टर्म आया है वो आया है a। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t, और क्या ऐड कर देंगे? c। क्यों c ऐड करेंगे? क्यों c ऐड करेंगे? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन परसों समझाया था। इट कम्स टू बी माइनस ln a माइनस एक्स kt प्लस क्या हो जाएगा? c। अग्रीड? अब c का वैल्यू निकालना है आपको, सेम प्रोसेस। जब t का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू भी कितना था? 0। t का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू भी 0। ठीक करो, क्या लिखेंगे बोलो? -ln a माइनस एक्स की जगह 0 a इंटू प्लस क्या हो जाएगा? c। तो -ln a 0 प्लस c, तो c का वैल्यू हो जाएगा। अब इस c के वैल्यू को उठा के इसमें रख दो, ठीक है। ये फर्स्ट है और ये क्या है जल्दी बता? सेकेंड। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड what जल्दी बताइए? 2। तो क्या हो जाएगा बोलो? -ln a माइनस एक्स kt। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब इस वाले टर्म को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा बोलो? माइनस वाला प्लस, तो ln a माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सेम प्रोसेस चल रहा है प्रीवियस क्लास वाला, है या नहीं है? बट वही कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में एक्स्ट्रा तुम्हें बताया है। ये क्यों होता है, यहां से यहां तक समझते चलो, पता चल जाएगा क्यों हो रहा है वैसा। ओके, अब यहाँ पे log a माइनस log b है बच्चा, क्या लिखोगे बोलो? ln a बाय b, हाँ या ना? ln a बाय क्या हो जाएगा? b। नहीं हो जाएगा? a बाय b लिखेंगे यहां से, तो यहां से लिखेंगे फर्दर इज इक्वल टू के टी। अग्रीड? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? अब ये जो एक्सप्रेशन आया है, तो समझिएगा इसको। इस एक्सप्रेशन का एक चीज और मीनिंग होता है, लॉग का कुछ बात है, जैसे यहाँ पे किया आपने। ln x का एक्सपेंशन होता है 4.303 log बेस 10x। क्या होता है बोलो मेरे साथ? 2.303 log बेस 10x। आप लोग इतना समय पे क्यों आ रहे हैं? कहाँ गए थे घूमने? मैम क्या टाइमिंग नहीं है अभी? आप फोन फोन करो, पूछे, पक्का ध्यान रखना। जितने नजदीक तुम मैम से, मैं कुछ ज्यादा ही हूँ, पता मुझे सेकेंड वन में चल। इतना अग्रेशन की जरूरत नहीं है, मेरा इंक्वायरी लेना फर्ज बनता है, सीधी बात। फिर आप कहीं भी हो, ln a बाय a माइनस एक्स इज टू क्या हो जाएगा? kt। टेंशन ना पाले।
तो 2.303 ln a by a minus x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ से? चलो, अगर ये है तो यहाँ पे ln x इक्वल टू 2.303 log बेस 10 और क्या जल्दी बताइए x। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2.303 log बेस 10 a by a minus x इज इक्वल टू, लिख सकते हैं क्या? ये एक्सपेंशन फॉर्म है, जिनको नहीं आता सुन लो। दिस इज कॉल्ड एज अ नेचुरल लॉग एंड दिस कॉल्ड एज अ लॉग बेस 10। इसे कॉमन लॉग कहते हैं। कौन सा लॉग कहते हैं? कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में ये रिलेशन होता है कि अगर आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका नेचुरल लॉग कॉमन लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉमन लॉग के नीचे लगा हुआ है 10 कॉमन लॉग, इसके आगे लगा हुआ है नेचुरल लॉग। इसको दूसरे शब्दों में लॉग बेस ई भी लिखा जाता है। क्या कहते हैं इसको? लॉग बेस ई। फिर से सुनेंगे सारे बच्चे, एक बार मैं इसको समझेंगे अच्छे से। गड़बड़ी नहीं होगी, इस चैप्टर में बहुत बार आएगा ये वाली फॉर्मूला। लॉग के नीचे क्या लगाएंगे बोलो? ए। लॉग के नीचे क्या लगा? एन। ये कौन सा लॉग कहलाता है? कॉमन लॉग। ये कौन सा लॉग कहलाता है? नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के बीच में रिलेशन लाने के लिए एक डेटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड दैट डेटा इज 2.30। तो 2.303 से मल्टीप्लाई कीजिए, नेचुरल लॉग कॉमन लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने वही नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब बताओ इस एक्सप्रेशन को उल्टा करके लिखो। तो केटी बराबर क्या लिखेंगे बोलो सब कोई? 2.303 log बेस 10 a बाय a माइनस x। बहुत अच्छे से समझिएगा इस इंटरप्रिटेशन को। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, t बराबर क्या लिखेंगे आप बोलिए? 2.303 बाय क्या हो जाएगा? k log बेस 10 a बाय a माइनस a बाय a माइनस। ये टाइम का एक्सप्रेशन निकला है। इसका एक्सप्रेशन निकला है टाइम। यार सारे बच्चे एक बार फिर से जो भी आए हो फिर से फ्रेशली समझ लो, और जो समझे फिर से वापस समझ लो। हम लोग कौन सा काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर। ए का कंसंट्रेशन शुरू में क्या है? ए। तो बी और सी का 0 और 0। टाइम टी होने के बाद कंसंट्रेशन घट के क्या हो जाएगा बोलो? ए माइनस एक्स। ये एक्स और ये भी क्या चीज? एक्स। इसके आगे माइनस साइन लगाया, माइनस साइन का इंडिकेशन क्या है? ये चीज डिक्रीज करे इंक्रीज करे? डिक्रीज, क्योंकि रिएक्टेंट के टर्म में रेट लॉ लिखा गया है, इसीलिए माइनस साइन है। a into a minus x पे पावर, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेज्ड बाय द पावर ऑफ n, और n का वैल्यू 1 होगा क्योंकि हम लोग कौन सा ऑर्डर कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर। जब साइन को अंदर लेके गए बच्चा तो माइनस डी ए बाई डी टी माइनस माइनस प्लस। ए मेरा फिक्स कंसंट्रेशन है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, और x मेरा वेरिएबल कंसंट्रेशन है तो उसका 0 नहीं होगा, तो dx बाई डी टी ही रह जाएगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए फर्दर यहाँ पे आपने लिखा है a माइनस एक्स। क्या लिखा है बोलो? a माइनस एक्स। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स पे पावर कुछ नहीं है तो 1। अब मैंने क्या किया, a माइनस एक्स वाले टर्म को नीचे ले गया और dt को क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका लॉजिक भी आप पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों किए? इसमें इसलिए किया क्योंकि d के साथ बाईं तरफ मतलब लेफ्ट साइड x लगा है, तो x वाले टर्म को उधर ही उठा के ले आओ और बचे हुए वेरिएबल को नेक्स्ट साइड ले जाओ। ये एक मेथड होता है जिसको कई बार मैंने बताया भी है, फिर से रेकर करना चाहूंगा। इसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहा जाता है। डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफरेंट डायरेक्शन में सेपरेट कर दें आप x को एक तरफ ले आओगे और t को एक तरफ ले जाओगे। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? अब इसका इंटीग्रेशन किया आपने तो dx बाय a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो उसी के लिए सारी वृत्तांत बताइए। dx बाय x का होता है ln x। ax लगा दोगे तो ln x रहेगा, बट एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा बोलो? सॉरी, ln ax रहेगा और एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा बोलो? a। dx बाय x में ln x होगा, एक्स्ट्रा क्या है? -1। इसको उल्टा करके लिखा, ये x माइनस एक्स का ln x माइनस a, dx 2x माइनस a। तो ये पूरा कर दो ln 2x माइनस a। x के साथ एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है? 2। तो भी x के साथ नीचे एक्स्ट्रा लगा होगा, उससे आप डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट। तो सिमिलरली यहाँ x के साथ एक्स्ट्रा -1 है तो इसको एज इट इज छाप दिया, एक्स्ट्रा -1 था डिवाइड कर दिया। That's it। आया समझ में? k इंटू डी टी का इंटीग्रेशन t प्लस सी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है,
सी ऐड करेंगे और सी का वैल्यू आपको डिटरमिन करना है गिवन कंडीशंस के अंदर। समय का वैल्यू जब शून्य था तो एक्स का वैल्यू कितना था 0। व्हेन टी का वैल्यू इज 0 तो एक्स का वैल्यू कितना 0। तो टी का वैल्यू 0 तो एक्स भी 0। टी की जगह 0 रखा, एक्स की जगह भी 0 रखा, तो सी का वैल्यू आ गया माइनस एल एन ए। तो सी के वैल्यू को इसी इक्वेशन में वापस पुट कर दिया, इक्वेशन बना माइनस एल एन ए माइनस एक्स, के टी की जगह के टी, सी की जगह माइनस एल एन ए। ओके, माइनस वाला टर्म इधर आके प्लस हो चुका है। लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए बाय। फर्दर इस नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई किया एक्सप्रेशन में। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्या सभी को ये बातें क्लियर है? बोलो हाँ या ना। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? अब सारे बच्चे ध्यान देंगे इधर, ये क्लियर है? अब वो जो एक्सप्रेशन निकला है आपका, ठीक है, जो फाइनल एक्सप्रेशन निकला है बच्चा, वो टी का वैल्यू क्या निकला है? बोलो सब कोई। ए लॉग बेस 10 ए बाय ए माइनस एक्स। ए माइनस क्या चीज? एक्स। होप यू अंडरस्टैंड। यहां देखो सब कोई, ये जो है भैया लॉग बेस 10 को हम लोग कॉमन लॉग कहते हैं। कौन सा लॉग कहते हैं? दिस कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज अ इनिशियल कंसंट्रेशन। कौन सा कंसंट्रेशन? और ये कंसंट्रेशन कौन बच्चा बताएगा क्या है? ये फाइनल कंसंट्रेशन है या रिमेनिंग कंसंट्रेशन? रिमेनिंग है। इसमें से एक्स निकल गया तो बचा इतना ही ना। तो ये कौन सा है बताइए यहां से? रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम, वोट जल्दी बताइए। टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो किताबों में देखो कैसे लिख देते हैं, टी बराबर ऐसे लिखते हैं 2.303 बाई के करेंगे, लॉग बेस 10 लिखेंगे, इसको लिख देंगे ए नॉट बाय 80। क्या एक ही बात हो गया ना भाई? ए नॉट इज व्हाट? इनिशियल कंसंट्रेशन। 80 इज व्हाट? रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम। 80 को रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो ऐसे किताब में लिखा देखोगे तो घबराइएगा नहीं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्या ये बातें क्लियर हो गई सभी को कैसे होगा? अब एक बात बताओ, सभी कोई सिंपल सिंपल चीज बताना, यहां तक क्लियर है? dx बाई dt का इसके साथ रिलेशन देखो, dx बाई dt का k इंटू ए माइनस एक्स के साथ रिलेशन कैसा है बोलो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। रेट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज ऑफ प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग। जितना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बच रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, कि कितना फास्टली रिएक्टेंट मतलब प्रोडक्ट रिएक्ट कर रहा है। अरे बोलो हाँ या ना। या फिर ऐसे कह सकते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यस और नो? बहुत सिंपल शब्दों में बताते हैं। मान लीजिए कि अगर अगर ऐसा मान लेते हैं कि एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें शुरुआती दौर में आपने 100 एम कंसंट्रेशन लिया है किसी रिएक्टेंट का, तो शुरू में काफी तेजी तेजी रिएक्शन होगा। क्यों तेजी से रिएक्शन होगा? प्रोडक्ट बहुत तेजी तेजी बनेगा। वक्त के साथ वो 100 कभी 80 पे आएगा, 80 60 पे आएगा, 60 40 पे आएगा, 40 20 पे आएगा। बोलो हाँ या ना? और वही तो ए माइनस एक्स क्या लिखा है बोलो? रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। किसका रिमेनिंग कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट रिमेन हो रहा है, प्रोडक्ट तो फॉर्म कर रहा है। बोलो हाँ या ना? तो जितना मात्रा उसका घटता जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रेट भी उतना कम होता जाएगा। बोलो यार, ये कम होगा तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा तो ये है ज्यादा। बताओ, रिमेनिंग कंसंट्रेशन घटते जाएगा ना वक्त के साथ। पहले 100, फिर 80, फिर 20 आ जाएगा ना। तो घट रहा है या बढ़ रहा है? तो ये भी घटेगा। ये बढ़ेगा तो ये भी, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दीजिए तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा, घटा दीजिए तो घट जाएगा। मतलब कैसा रिलेशन है? तो अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना था dx बाई dt का, फिर तो बताओ जल्दी बताइए, a माइनस एक्स कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा क्या? क्योंकि कैसा है बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? समझ में आया सभी को? कौन सा प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉस पढ़ रहे हैं, इसमें जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हम लोगों ने कर लिया, अभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर इंटीग्रेशन सिंबल का इस्तेमाल करके रिजल्ट निकाला जाता है। इज इट ओके? तो लिखेगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ में सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, कॉपी ऑल दिस स्टफ।
लिख लिए? इन फॉर्मूलाज को साइड वाइज लिखिएगा प्लीज, ये सारा ऊपर से नीचे, ये स्टेप्स नहीं है, नॉट द स्टेप, दिस आर द फॉर्मूलाज, ये है मेन। तो प्लीज अंडर ब्रैकेट कर लीजिएगा, लिख भी रहे हैं तो। हो गया? नहीं लिख लिए? तो प्लीज साइड वाइज लिखिएगा, दिस आर द एक्चुअल। फोटो क्लिक किए थे कितन? नाउ लुक एट द एक्सप्रेशन, टी का वैल्यू आया है। ओके, अब एक बार बताओ, एक्सप्रेशन था आपका टी बराबर ln a बाय a माइनस 6 बाई k
1/k ऐसे करके आया था ln a माइनस a बाय, इसी को ना एक्सप्रेस करके लिखा हुआ है ये। तो ये फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे kt ln a माइनस ln a माइनस x। अब इसके लिए टेंशन मत पालो बच्चा, ये ऑलरेडी स्टेप है, अभी कॉपी में प्रेजेंट है। मेरे को बस एक ग्राफ बताना है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ लुक हियर, अगर इसको इधर ट्रांसफर कर दे, इसको इधर ले जाए, तो ये माइनस वाला इधर आके प्लस, और ये प्लस वाला उधर जाके माइनस। ओके, ना ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी बुक में, और ये कई बार सवाल इससे आता है। अगेन ये y है, mx है, और क्या है c, याद आया, y एक्सेस m x और क्या चीज c, ठीक है। पुरानी क्लास में ये जानकारी दिया था ग्राफ के बारे में। तो y एक्सेस पे देखो क्या ड्रॉ होगा, बोलो y पे क्या ड्रॉ करें, बोलो आप ही भैया, ड्रॉ कीजिए ln a माइनस एक्स, ठीक है। x पे क्या ड्रॉ करें बच्चा, स्लोप कैसा है, माइनस और प्लस, ऑब्ट्यूज और एक्यूट, ऑब्ट्यूज बताया था ना, ग्रेटर देन 90 लेस देन 90, और c का वैल्यू याद है, ये इंटरसेप्ट था जो कि प्लस है या माइनस है, इज इट ओके। दिस इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये ग्राफ है ln a माइनस एक्स और टाइम के बीच का, और द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और ये ग्राफ भैया बहुत एग्जामिनेशन में आता है आपके, तो ये ग्राफ के फॉर्मेट्स को समझ जाओ अच्छे से। ये सेम स्ट्रेट लाइन कर्व है जो पिछले क्लास में बताया था, इंटरसेप्ट प्लस में है तो ऊपर कट किया, स्लोप याद करो, एंगल ग्रेटर देन कौन सा डिग्री, इसलिए m माइनस में आ रहा है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि स्लोप का वैल्यू माइनस के है, और c का वैल्यू ln a के बराबर है। ये भी आपसे पूछेंगे, अलग अलग फॉर्मेट्स होगा, वो फॉर्मेट तो बात की बात है, ग्राफ पहले क्लियर हुआ। अब एक चीज और समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा इसका एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस कैसे निकलेगा, ठीक ना। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, अभी सारे टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछने जाने वाला हर एग्जाम में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही है। हालांकि मैं तुमको थोड़ा और एक्स्ट्रा कराऊंगा, बट ये फर्स्ट ऑर्डर सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, और ये सेम चीज रेडियो एक्टिविटी में रखकर होगा वापस, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा कैसे हो रहा है। अब इसी एक्सप्रेशन को ले लो, ये एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, t बराबर 1/k ln a माइनस a अपॉन a माइनस एक्स, बातें नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, kt बराबर क्या हो जाएगा, ln a बाय a माइनस, उल्टा करके यही एक्सप्रेशन को लिख लो, मतलब LHS RHS एक्सचेंज कर दीजिए, kt। अग्री कर रहे हो क्या। अब यहां से थोड़ा सुनना, ln a माइनस एक्स को लिख सकते हैं kt, अग्री कर रहे हो। ln का ही दूसरा नाम होता है log बेस e, क्या होता है बोलो, log बेस e। तो ln को मैं लिख रहा हूं log बेस e, अभी बताया था ना, दिस कॉल्ड एज अ नेचुरल लॉग, कौन सा लॉग कहलाता है, ठीक है। अब अगर मैं पलटे मार दूं इक्वेशन को, log बेस e a माइनस एक्स बाय a, अगर यहां उल्टा किया तो यहां साइन माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो, क्या आ जाएगा, माइनस। इसका रूल है कि इसको उल्टा करेंगे पावर में -1 आएगा, -1 ट्रांसफर होगा। लॉग में इस टेबल के अंदर मुझे इसके बाद लॉग डिटेल से बताना पड़ेगा, अन्यथा इसका सवाल में अंत में जाके आपको दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। तो बात की बात है, हालांकि इसको उल्टा करेंगे तो कैसा साइन, माइनस साइन। अब एक फॉर्मूला होता है, लॉग बेस ई एक्स इक्वल टू ए अगर दे रखा है, तो एक्स का वैल्यू ई पे पावर ए होता है, क्या होता है बोलो, एक्स का वैल्यू ई पे पावर ए। यहाँ एक्स का काम ये पूरा का पूरा ए माइनस एक्स बाय ए कर रहा है, ठीक, और ए का काम ये पूरा कर रहा है, तो ए माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई ई पे पावर माइनस, हो जाएगा। तो
a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, a e पे पावर माइनस के। अग्री कर रहे हो क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बस, बोलो हाँ या ना। इसका इस्तेमाल किए हैं इसमें, भाई ये x का काम ये पूरा टर्म कर रहा है। एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए इजी कर देते हैं, कुछ और ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं कुछ z, ऐसा मान लो। यहाँ ले लेते हैं कुछ p और यहाँ ले लेते हैं q। अब ठीक है, अब यहाँ पे मानो p, अब यहाँ मान लो q। अब तुम्हारे लिए क्लियर हो जाएगा। अब कंपेयर करो उसको, बताओ ये पूरा का पूरा टर्म p का काम नहीं कर रहा है क्या? और ये किसका काम कर रहा है, q का। तो p बराबर e पे पावर q, e पे पावर q। आया समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, a माइनस एक्स इक्वल टू a e पे पावर माइनस के टी। मैंने लिखा है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, e पे पावर है, पावर को एक्सपोनेंट सी कहते हैं। आया ना? अब ये a माइनस एक्स याद करो, मैंने a माइनस एक्स के लिए क्या टर्म का इस्तेमाल किया, ए टी का। तो ए टी मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम टी, और ए की जगह क्या लिखेंगे, ए नॉट ई पे पावर माइनस ए टी। एक्सप्रेशन आया ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई पे पावर माइनस। एंड दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो कि फिजिक्स में भी बहुत बार आएगा। ठीक है, चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स कैपेसिटर में मैं थोड़ा सा स्विच करूंगा उधर आपको समझाने के लिए कि वहां पे एक एक्सप्रेशन आया था Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पे पावर माइनस टी अपन टाउ, वैसा ही कुछ है। बोलो हाँ या ना? ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन चल रहा है ना? एक्सपोनेंट का केस था, यहाँ भी एक्सपोनेंट का ही केस है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो, लेफ्ट साइड वाला आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, ये राइट साइड समझ में आया कैसे है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस। तो याद रखिएगा, इसके अलग अलग एक्सप्रेशन आएंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के, और हर का ग्राफ है, हर का ग्राफ है, मीनिंग है। चलो समझते हैं, और यहां तक क्लियर हो गया। अब मुझे अगर ग्राफ बनाया जाए तो बताओ ये कौन सा है, किसका कंसंट्रेशन? एटी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट अ टाइम टी। बोलो हाँ या ना? जो कि घट रहा है या बढ़ रहा है? रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग। तो अगर आपको एटी और टी का ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए, एटी और टी का, इट इज एक्सपोनेंशियली फॉलिंग, बहुत तेजी से रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन एक्चुअली ऐसे होगा। आया समझ में? 80 वर्सेस टी का क्या होगा, एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फॉल होगा। और अगर मुझे प्रोडक्ट का चाहिए, किसका चाहिए, तो प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है, ये तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक्स और टी का अगर आप ग्राफ देखोगे तो एक्चुअली इट इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। आया समझ में? तो ये किसका रिएक्टर, ये कंसंट्रेशन किसका है, तो ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, और ये वाला, तो प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। एक्सपोनेंशियल जब कभी टर्म आ जाए बहुत तेज गति से बढ़ता है, और रिएक्टेंट बहुत तेज गति से फॉल होता है। इसका मतलब यही है। आया समझ में? ई पे पावर करके अगर आप लिख दिए, कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ेगा, बहुत तेजी से गिरेगा। एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज वेरी फास्ट रिएक्शन। आया समझ में? इसीलिए एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन आ रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये ग्राफ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछेगा। इसमें स्टार नहीं लगाना चाहूंगा, बट ये पूछ लेता है कभी। ओके, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। अब सारी बातें हो गई। अब चर्चा हुआ हाफ लाइफ का। कौन से लाइफ का? एक्सप्रेशन पे गौर कीजिएगा। टी का फॉर्मूला क्या आया, बोलिए सभी को। 2.303 बाई के लॉग बेस 10 ए बाय ए माइनस एक्स, यही आया ना? आप बताइए, हाफ लाइफ आपको पिछले क्लास में बताया था क्या होता है। वो पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनिशियल से कितना परसेंट, 50%। तो एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा वो 50% हो जाएगा क्या? एक्स का वैल्यू फॉल डाउन होके ए बाई टू के बराबर। इसके बराबर ए बाई टू। तो एक्स का वैल्यू हाफ हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो एक्स इज द प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, जो कि 50% हो चुका है। तो एक्स इज एक्चुअली क्या हो जाएगा, ए बाई टू। या फिर दूसरे शब्द में कहो, और अच्छे से लिखना चाहो, और ए माइनस एक्स का वैल्यू ए बाई टू के बराबर। हाँ या ना? एक ही बात है। इसका ये किसका कंसंट्रेशन है बोलो तो? ऊपर वाला रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? ये किसका है? रिएक्टेंट ही है, प्रोडक्ट नहीं है। ये क्या है, आफ्टर टाइम टी, और ये रिएक्टेंट इनिशियल। तो ये फॉल डाउन होके अपने कितने हो जाएगा? एक ही बात है ना?
तुम x का वैल्यू a/2 रखोगे तब भी a/2 आएगा, और इसको डायरेक्टली a/2 रख दो तब भी a/2 आएगा। समझ में आ गई बात? तो मैं t के एक्सप्रेशन को लिख दूंगा t हाफ। याद आया? 1/2 का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 2.303/k लिखोगे। लॉग में स्टैंड डालेंगे, अच्छे से समझेंगे सारे बच्चे। ऊपर वाला कंसंट्रेशन a और नीचे वाला a/2, क्या कैंसिल होगा बोलो? a/2 से a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 किधर जाएगा? ऊपर। 2 अगर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा बोलो? हो जाएगा। लॉग में tan 2 का वैल्यू कितना होता है? चलिए मैं याद दिलाता हूँ। इट्स 0.301। बोलो मेरे साथ क्या होगा? 0.3। अब इस वैल्यू को रखा जाए, टी हाफ का वैल्यू 2.303, 0.301 बाय क्या हो जाएगा? के। अब यही मल्टीप्लाई होके आता है 0.693 कितना आता है बोलो? ये डेटा एज इट इज याद रखोगे। क्या बोलो? 0.693 अब हाफ लाइफ जो आया है 0.693 आया है। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, 0.693 ये डेटा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है। वाई कांस्टेंट? कहीं पे वेरिएबिलिटी नजर ही नहीं आ रहा। 693 एक कांस्टेंट डेटा, और के तो बदलेगा नहीं, मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। अगर मुझे हाफ लाइफ का फिर से ग्राफ प्लॉट करना पड़े विद टाइम टी, तो बताओ हाफ लाइफ किसी पे डिपेंड कर रहा है क्या? हाफ लाइफ इज डिपेंडिंग ऑन समथिंग? नहीं, इज नॉट डिपेंडिंग ऑन समथिंग। तो अगर ये डिपेंड नहीं कर रहा है तो सारे बच्चे बताना प्लीज, तो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन कर्व पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। पैरेलल टू कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। थोड़ा बच्चे ज्यादा मैथमेटिक्स जरूर है, बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर मैंने पहले ही बोला था, फिजिकल बिना गणित के आप समझ भी नहीं पाएंगे अच्छे से। फिजिकल में मैथ्स चाहिए। मैथ्स कितना चाहिए? क्या कोई भास्ट मैथ चाहिए? नहीं, बहुत नॉर्मल मैथ्स चाहिए, जो स्टार्टिंग फेज होता है मैथ्स का। आपको ये जो लॉग नजर आ रहा है ना, ये लॉग का बहुत स्टार्टिंग फेज है। ऐसा नहीं कि कोई इसमें रॉकेट साइंस घुसा हुआ है। ये बायो मैथ्स कोई भी बच्चा है बहुत आसानी से समझ सकता है, बट कुछ कुछ फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना सीख लीजिए। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस है, ये लॉगरिथम का ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, और ये है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, और ये है आपका हाफ लाइफ। तो यहां लिखोगे ग्राफ किसके किसके बीच में बन रहा है बोलो सब कोई? ग्राफ बिटवीन सारे बच्चे ln a-x और क्या चीज t वर्सेस t का ग्राफ है, और वो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, और ये आपका हाफ लाइफ। लिखो सभी कोई। फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो दोनों शादी में गए हैं क्या? गंगू मंगू बहन? वैसे आपसे नहीं करते, जरूर शादी होगा। मैं तो दादी घर चल जाते हैं। है बड़ी स्मार्ट ये बच्ची। ये लोग अगर मेहनत करेंगे निकल जाएगी श्योर। इन लोग का इंडिकेशन सही है। भाई अच्छा है उस बच्चे। ये लोग सुन रहे मेरा बड़ाई काहे नहीं किए। अब जिस दिन ऑप्शन करेंगे आपका बड़ाई करेंगे।
ये तुम्हारी दोस्त ना वो बहुत एब्सेंट करती है फालतू में, घर में बैठे रहती होगी, हमसे लिख के ले लीजिए, कहीं नहीं, घर में मक्कारी करती है। एब्सेंट करने वाला जितना बच्चा है कुछ नहीं करता, खाली घर में बैठा रहता है, और जो कोई काम नहीं, रील्स देखेगा, अलाय वलाय करेगा, बस। एक भी बच्चा बता दो साला काम। ये दोनों भी गायब है, कहाँ है ये लोग? आयुषी और तान्या, बताओ, ये लोग क्यों एब्सेंट करने लगे? बहुत चल रहा है। हाँ, क्या चीज? रोड बन रहा है? कहाँ पे? नहीं नहीं, रोड बन रहा है, ये बात सही है, बहुत जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कल साला मैं गिर गया। रोड में गड्ढा कर दिया है, भाई, और अपोजिट साइड से मुझे बाइक उठाना पड़ा, रात की बात है। ये मैं बाहुबली में साला बाइक को एक साइड अपोजिट साइड से उठाया हूँ कल, दिमाग खराब हो गया। जाना था फंक्शन में, मूड खराब होने, भाग कब नहीं जाएंगे कहीं, गाड़ी वाड़ी लॉक किए, सुत गए एसी ऑन करके, बोले आप कहीं नहीं जाएंगे, किसी को फोन नहीं उठाएंगे, रहने दो जिसको, पूरा लगे लगे, अब कहीं नहीं जाना है हमको। चला गिर गया, मिजाजे हल्का हो गया। चला आप नहीं जाएंगे कहीं, कुछ हो। मम्मी फालतू का फोन करके बोल रही है, आ कह रहा है, बोले गिर गए यहाँ पे, तुम लोग को आना जाना दिखा हुआ है। आप लोग का स्कूटी खराब होता रहता है, बार बार स्कूटी ठीक कराते हो, हैं? अबे स्कूटी तेरा ठीक नहीं है अमित, बार बार ठीक कराते हो। वो बहाना बनाता है, फिर आज गायब है। वहां भी नहीं आया, वायो भी नहीं आया, आज उसका तबीयत खराब है, ऐसा बताया वो, खराब है, तबीयत खराब में रेस्ट करना चाहिए था। आप खा पी के आती है ना, तबीयत खराब। हाँ हाँ। रामायण में वो पंछी कौन था? जटायु, जटायु भी मूर्छित हो जाता है, सो तीर लगता है। आज राघव के साथ बात करने वाला नहीं आया ने, मोबाइल से बात कर रहा है। कोई बात नहीं, करो। हेलो के आर एच। टी टी यू एल। हेलो। हाँ हेलो, मैं सौरभ बोल रहा हूँ, प्रिंस के पापा से बात। हाँ प्रणाम सर।
लिख लिए? हाँ भैया, आगे बढ़े? कोई बात नहीं है, थोड़ा पृथ्वी एक बार चक्कर लगा ले, मिटा दिया जाएगा। आराम आराम से लिख। तो बादल चोखा दे दीजिए। कहते कहते लिख लेंगे। बात करेंगे, कौन कौन बात चलता है पता नहीं चलता। सारा गप यही कर लेते हैं। बोल बोल के थक जाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे, खाने के लिए जाएंगे कुछ कुछ। कहते हुए जाएंगे, कोई लिट्टी खाएगा, गोला एक्स्ट्रा लेके, कोई गोलगप्पा। समोसा विथ रेड चटनी। उससे भी नहीं होगा, पैक करा लेगा, रास्ता में तोड़ तोड़ के खाते हुए जाएगा। ये देखिए, हो गया। हम मिटा रहे। तुम जंगल वासी हो, तुम लिखोगे ही नहीं। फोटो क्लिक हो गया था केतन? आओ आगे देखे फिर इसका कैसे क्या है। इज इट ओके? अब आ जाओ, बताना सबको ही हो गया सभी का। अब टाइम पीरियड बताना है 3/4 और 75% का ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। कहीं क्या है? इसमें हाफ लाइफ में कितना होता है? टी हाफ और 50% ऑफ वॉट, जल्दी बताइए। फुल फुल रहते हो लेकिन ने, अब पूरे तुरंत जाके पैसा पैसा कौवा की तरह पानी भरोगे। देयर वाज ए थ्रस्टी क्रो, कंकड़ डाला, कंकड़ डाल के पानी पिया, उसके बाद भी स्टोरी है। वो फिर 10th बोर्ड का एग्जामिनेशन देता है, फिर पास कर गया, और फिर यहाँ पढ़ने आ गया। 75%, और ये क्या है जल्दी बताओ? कंप्लीशन। अब जाके वो फिल्टर से पानी भरते रहते हैं, पहले पानी ही पीते रहते हैं। देखो, अब टाइम का वैल्यू हो गया, बर्दाश्त की घड़ी खत्म। लिखिए अब। लुक हियर, T3/4 का मतलब है 3/4 रिएक्शन हो चुका है, बचा कितना? 1/4। तो जो x है ना बच्चे, वो 3/4 ऑफ a है। सुनिए सुनिए, सबको ही लिख लीजिएगा घर पे भाई आराम से। सब कुछ चला गया है घर पे, ऑडियो वीडियो सब दे लिख लीजिएगा। 3/4 और क्या हो जाएगा? a। तो t बराबर क्या लिखेंगे? T3/4 निकालना है हमको, मतलब 3/4 रिएक्शन हो चुका है, रख दो वहां पे। 2.303 बाय के लॉग बेस 10 a बाय a माइनस x की जगह लिखेंगे, तो 2.303 बाय के इंटू लॉग बेस 10 a बाय 4 नहीं हो जाएगा? एलसीएम ले लो भाई। ए से तो 2.303 बाय के इंटू लॉग बेस 10 पावर में 4। अरे बोलो हाँ या ना? 4 को क्या लिख सकते हैं?
4 को 4 लिख सकते हैं। log बेस 10 2 का स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना? अब फॉर्मूला 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 log x पे पावर n होता है n log x। क्या होता है? ये उछल के आगे आ जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बताऊंगा आपको सब कुछ, शुतुरमुर्ग की तरह ना देखें। बाई के और log बेस 10 क्या हो जाएगा बोलो? 2। ये 2 की तरह आगे आ जाएगा आगे। शुतुरमुर्ग बुरा चीज नहीं होता है, ऑस्ट्रिच। अब अच्छा लगा सुन के? शुतुरमुर्ग का है बोले, मुर्गा टाइप का लग रहा था कुछ। इज इट ओके? इसका वैल्यू कितना है बोलो? ये क्या है एक्चुअली? 0.693 है ना? तो एक्चुअली ये क्या है? 2 टाइम्स है। ये एक्सप्रेशन बच्चे हाफ लाइफ का है, किसका है बोलो? ये 2 टाइम्स ऑफ क्या हो गया बोलो? 2 टाइम्स ऑफ क्या हो गया बोलो? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ये है, देखो यही आया ना, सेम। आया समझ में? अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर x का वैल्यू 7/8 ऑफ a हो जाए तो टी निकालो 7/8 ऑफ a। सेम चीज, ठीक है? देखते चलेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ध्यान देंगे इधर, राघव जी, तो देखिए इधर से, देखिए यहां से। हाँ तो x की जगह क्या लिखेंगे बोलो अब? 7/8 ऑफ a। a माइनस 7/8 ऑफ a। 1/8 है। 1 बाय क्या हो जाएगा ना? अरे बोलो, होगा ना? होगा। a से 8 किधर? ऊपर। 8 किसका क्यूब है? 2 का क्या है? क्यूब। ये तो उम्मीद करता हूं सबको पता होगा क्यूब क्या होता है। 2 का क्यूब 2 3 जा 6। ऐसी मैं उम्मीद नहीं रखता आपसे कि आप समझ गए होंगे ये बात। अब ये 3 उछल के किधर चला आएगा आगे? बोलिए। अब ये क्या है? 2.30 है, टी हाफ है। क्या है बोलो? टी हाफ। तो कितना आ जाएगा बोलो? 3 × टी हाफ हो जाएगा। साला सब टी हाफ से ही रिलेट हो रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये हो गया सभी का। इधर चलो, उसी तरीके से अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। 90% का क्या होगा? है 90% का बोलो। सेम प्रोसेस अपनाएंगे, आंसर लेके आएंगे। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, हो गया। अब तुमको ज्यादा नहीं बता रहा। नहीं भैया ऐसे मत कीजिए। 90% समझ गए? एक्स का वैल्यू 90%, मतलब 9/10 ऑफ ए हो जाएगा। अजीब दुविधा थी, 90% 9/10 कैसे हो गया? 90% ऑफ ए ऐसे लिखाएगा, अंदर ही अंदर कोसेंगे। अब आया? ऐसे हुआ, घर जाके बोलेंगे क्या चल रहा था, मेरे समझ में नहीं आया। साला तुम बन राकस हो। वेब सीरीज देखे हो वो वाला? पंचायत देखे हो? हाँ,
a माइनस 9/10 ऑफ a। अब जो सॉल्व किया थोड़ा सा, a/10 होगा, a कैंसिल हो जाएगा 10, बहुत अच्छा। 10 ऊपर चला जाएगा, a से कैंसिल आउट। ये समझ में आया? अरे बोलो यार, आ गया ना? तुमको नहीं चेहरे वाला चेहरा पकड़ने दो। नहीं नहीं, ऐसे सार्वजनिक बेइज्जत मत कीजिए। आप अगर समझ गए, नहीं समझ में आया तो मत बोलिए। इधर देखिए, आइए देखिए, इसका एलसीएम लीजिएगा, ये कैंसिल हुआ 10, नीचे का नीचे ऊपर। अब इसका वैल्यू क्या होता है? 1। कितना होता है वैल्यू? याद रखना फिलहाल। थोड़ा सब्र रखेंगे, सब्र का फल मीठा होगा। और ये 1। बोलो हाँ या ना? ये एक्सप्रेशन जानबूझ के निकलवा रहा हूं, नहीं तो युगांडा वासियों पूछेगा एग्जामिनेशन में, ये पक्का। ये वाह वट एवर। अब इसी में ये देखो, एनसीईआरटी 99 90 और 99% एनसीईआरटी चर्चा किया हुआ है। 99% सेम केस होगा। अब समझ गया ना बात को? डायरेक्टली लिख दे क्या? ए, ए, ये कितना होगा 99%? बोलो थोड़ा सा। वाह, 99 पर 99/100 कितना होगा बोलो? है 0.99 ए होगा ना, तो 0.01 ए होगा। अंशु, बोलो, आया समझ में कैसे हुआ? जो नहीं बोले समझा नहीं। किस पे? तुम दोनों पे। हाँ, 10 की पावर 2, और 2 कहाँ आएगा आगे? लॉन्ग पे 10 अभी आया था, कितना वैल्यू होता है 1? तो 2.3 के किसका था? 90% का। तो 99% is 2 times of t of 90%। ओ, समझ में आया? मैं समझाता हूँ तुम्हें। तुम्हें क्या बोला था, बोलना तो। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टांट प्रोडक्ट, अगर रिएक्टांट कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घट जाएगा क्या? मतलब रेट ऑफ रिएक्शन स्लोअर होता चला जाएगा। अग्री करते हो? तो 90% जब कंप्लीट हुआ तो ये आया। अब सोचो, 90% से लेके 99 जाने में 9% एक्स्ट्रा हुआ, पर दोगुना समय लग गया। मान के चलो 90% कंप्लीशन में लगा 50 मिनट, कितना मिनट? तो 99 पहुंचने में तुम लगा, अब तो खत्म हो जाएगा। पर 99 ये वो नहीं कि मोबाइल का अपडेशन चल रहा है, 90 में पहुंचने के बाद तुरंत 100, वो नहीं हो रहा है। उल्टा दोगुना टाइम लग जाएगा और आपको, मतलब सीधे 100 मिनट चला जाएगा, और 100 होते होते और बढ़ जाएंगे वैल्यू। आया समझ में? तो क्या एक रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। ये देखो, कुछ नहीं किया, देखने में बड़ा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? बस ये वैल्यूज अलग अलग रख रहे हैं, 3/4 ए, 7/8 ए, 9/10 ए, यहाँ 99/100 ए हो जाएगा, वही चीज है। ओके, ये सारे एक्सप्रेशन निकाल लोगे क्या? आया समझ में? पक्का? फोटो क्लिक कर लीजिए। ये वाला कॉपी कर लोगे घर पे क्या? यही करोगे कॉपी? यही करोगे? अच्छा नहीं, पढ़ा देते हैं। अच्छा चलो, करो करो करो, कोई बात नहीं। कर लो भाई, तुम अच्छे बच्चे हो, कर लो। बोतल लेकर बैठले रहता है, कखनी मौका मिले बस फट चल देंगे। वहां जाएगा, बालकनी से ट्रेन देखेगा, है? और कुछ लोग गिट्टी गिन रहा है उसका, ट्रैक पे कितना है, अभी तक उधर तक ही पहुंचा है। हद है मतलब। फिर सुधांशु जी के कैमरा में देखा मैं, यहाँ से गया ऊपर, बैठा है बालकनी में। हद है यार।
जल्दी लिखिए। समोसा फ्रेश चना रहा है अभी। एक समोसा खाएंगे, भरदम छोला खा लेते उसका। लड़की लोग का अच्छा रहता है, इनके पास पैसे भी होंगे बैग में, जाएंगे खाते भी हैं। साला लड़का फिराक में रहता है, किसके पास पैसा है? एओ के पास पैसा हो, सब चल जाएगा उसके पीछे पीछे। लड़की का तुम बैग चेक कर लो, सबके पास पैसा रहता है। हाँ श्योर, नहीं ये ऐसा है। ऐसा है, लड़कियों के बैग में पैसे होते ही होते हैं। आगे वाले चेन में छुट्टा भरा भरा होगा। 10-20 नोट डालिए, खाली आरबीआई ये निकल जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तेरे बस 500 ऐसे मोड़ मार के रखा रहता है। वो एक बार स्कूल में मस्त होता है, वो केंद्रीय विद्यालय में होता है। सब बच्चा अपने घर से खाना बना के लाता है और सब टीचर खा लेता है। अब देखो, जैसे तुम ही लोग के पास एगो बोतल है, कभी कोई जमाना में स्प्राइट पिया होगा। सीधे पानी। लड़की लोग के पास वो महंगा वाला बोतल होगा सब पास। कहता है एकदम टन टन स्टील वाला बोतल। हाँ, रिसाइकिल नहीं, उसको कबाड़ी कहा जाता है। क्या करोगे, मेरा भी वही लक्षण है, तुम क्या तुमको दोष दें। देख रहे हो, सलाह बिस्लरी पिए, उसी में पानी पी रहे हैं हम। एक बार पानी पी लिया, उसके बाद फिर भर के पी रहे हैं। अरे ऐसा क्यों होता है? जबकि सच में बता रहा हूँ, दो अच्छे बॉटल्स खरीदे मैंने। हाँ, दो अच्छे बॉटल्स खरीदे मैंने। एक मैंने लिया कॉपर का, एक फिर मिल्टन का मंगाया, मस्त वाला। कभी कभी मैं लाता हूँ उसको, फिर पता नहीं कभी भूल जाते हैं। साम जहां निकलते हैं वहां सामने रखा होता है एकदम, चमकता हुआ बोतल, ऐसा नहीं कहीं अंदर है, सामने। मुझे उठा के रखने में दिक्कत है उसको। हो गया? नहीं।
हो गया भाई सभी का? राइट साइड मिटाए, सब मिटा दें ना? कोई बच्चा अभी लिख ही रहा है। हम्म। एक एक्सप्रेशन लिखेगा, सिंपल सा बच्चा है, छोटा छोटा। वैसे मेरा मन था सेकेंड ऑर्डर खत्म ही कर देने का, लेकिन तुम लोग a is equals to a naught 1/2 to the power of n, लिखो लिखो एक्सप्रेशन। कंसेंट्रेशन रिमेन आफ्टर n हाफ लाइव्स, और n का वैल्यू जो होता है नहीं सुधरोगे ना? t/t हाफ, लिखो ये एक्सप्रेशन। कितना कंसंट्रेशन बच गया n हाफ लाइफ्स के बाद? n हाफ लाइफ्स का मतलब क्या है? पहला हाफ लाइफ, दूसरा हाफ लाइफ, तीसरा हाफ लाइफ। देखो कभी क्या हुआ होगा, सोचो सारे बच्चे। पहले ए नॉट कंसंट्रेशन होगा, समझना पहले इस चीज को। कभी ना कभी ए नॉट बाई 2 होगा, फिर क्या हो जाएगा? 4, फिर आधा होता जाएगा ना। ये इसको कहते हैं फर्स्ट हाफ लाइफ, ये सेकेंड हाफ लाइफ, ये कौन सा हाफ लाइफ? ऐसे हाफ लाइफ होता जाएगा, ये घटता ही चला जाएगा। तो एन हाफ लाइफ में कितना कंसंट्रेशन होता है, उसके लिए ये रिजल्ट आता है। तो टी इज द टाइम आपको पता करना है, टी हाफ इज द हाफ लाइफ, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है। ए और ए नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, इट इज कंसंट्रेशन आफ्टर एन हाफ लाइफ। राइट डाउन दिस एक्सप्रेशन अगेन, इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल N2O5 gives NO2 plus O2, H2O2। बातें नहीं करेंगे कोई, अजीब लेकिन इंसान होना है सबके सब। राइट ऑन द एग्जाम्पल। कभी these are the examples. An SI unit of K, सेकेंड इनवर्स, पहले भी करवा चुके हैं। राइट ऑन दिस एक्सप्रेशन, एग्जाम्पल दिस ऑल अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड भी कराने का था आज, लेकिन लग नहीं रहा है। एक तो मैं इतना कम पढ़ाता हूँ। हो गया? बोलो यार, क्या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्लियर है सभी को? सिलेबस में आपके यही तो ना, सुन लो। मैं लेकिन सेकेंड ऑर्डर भी आपको बताऊंगा, ठीक ना? सेकेंड ऑर्डर भी आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। वैसे जीरो और फर्स्ट ही आपका सिलेबस है, ठीक है? ये ह्यूज टॉपिक होता है, जो कि कंप्लीट हो गया आपका। आई होप सो।
नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे इस पे पूरा। आप अच्छे से प्लीज दोनों लेक्चर को वापस से रिवाइज कर लेना, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, एक छोटा सा चीज छूट गया, कर ले क्या? मतलब कराया हुआ है, बस एक चीज बता देते हैं। एक्स बाय ए का जो रेशियो होता है ना, एक्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और ए इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो कहते हैं अल्फा। क्या कहते हैं इसको? एंड अल्फा इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या कहलाता है? लिख लो, इंपॉर्टेंट। लिख ही लो, एक छोटा सा चीज बच गया यार, कैसे मिस हो गया एक का एक। एक्स बाय ए क्या होता है बोलो? अल्फा। अल्फा इज कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये निकलवाया था ना? ये नहीं लिखवाया था? केटी था क्या? केटी था? केटी होगा यार। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाला है ना? अब सिंपल सिंपल छोटा सा एक्सप्रेशन है, कर ही लो बच्चा, आलस करने से कोई फायदा है नहीं, खत्म कर लो इसको। हो गया बस, लो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टॉपिक डाल लेना, अल्फा से इक्वेट कर देना, ये कर देना, हो जाएगा। हाँ, फाइनली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगभग खत्म हो चुका है। लगभग इसलिए थोड़ा बहुत यूनिमॉलिक्यूलर सूडो यूनिमॉलिक्यूलर भी पढ़ना है आपको, बट प्लीज रिवाइज कीजिएगा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये फिजिकल का सारा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द गुड चैप्टर में से एक। सबको अब एक बार बताना ऑनेस्टली, सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है पूरा डिटेल से? रिवाइज करते रहिएगा, 2x पे वापस से वीडियो देख लीजिएगा कहीं कोई दिक्कत है तो, बट रिवाइज कीजिएगा। और एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो नोट्स बनाते हैं घर पे जाइए, रफ कॉपी में वापस ये सारे एक्सप्रेशंस को लिखा कीजिए, खुद से डिराइव करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं केवल बैठ के और उसको रीड किए जा रहे हैं, वो तो रिवीजन के वक्त करना ही है, बट खुद से एक्सप्रेशन को डिराइव भी करना है, जो ये सारे डेरिवेशंस आते हैं। ओके, चलो आपसे